Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है गिव एल्गोरिथम ऑफ पॉप। पॉप ऑपरेशन किस में होता है? स्टैक में होता है। तो हमें ये बताना है कि पॉप ऑपरेशन कैसे होता है। तो पॉप ऑपरेशन स्टैक में किस लिए होता है? डेटा आइटम को स्टैक से रिमूव करने के लिए, है ना, स्टैक से हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? पॉप ऑपरेशन होता है। तो एक तो हम ये बता देंगे पहले कि स्टैक में से डेटा आइटम को अगर हमें हटाना है, रिमूव करना है या डिलीट करना है तो हम पॉप ऑपरेशन करते हैं। और फिर एक एग्जांपल दे के हम पॉप ऑपरेशन के बारे में बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे परफॉर्म होता है, और फिर हम उसके एल्गोरिथम दे सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होगी? एल्गोरिथम में हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि हम पॉप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मीन्स डेटा आइटम को हटाने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टैक जो है वो पहले से ही एम्प्टी है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो वहाँ पे एरर मैसेज आएगा, कौन सा? अंडरफ्लो का, क्योंकि उसमें डेटा आइटम नहीं है और हम रिमूव करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, मीन्स डेटा आइटम है उसमें, तो क्या होगा? जो टॉप पे जो डेटा आइटम है उसको एक्सेस कर लिया जाएगा और जो टॉप है उसको 1 डिक्रीज कर दिया जाएगा, 1 कम कर दिया जाएगा, है ना। तो ये थी एल्गोरिथम ऑफ पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट है व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं? तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन कौन से ऑपरेशन थे? ट्रैवर्सिंग करना, सर्चिंग करना, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, मर्जिंग। ये ऑपरेशन जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्यू इंसर्शन टेक्स प्लेस एट डैश एंड। क्यू में अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो कौन से एंड पे होगा? जो क्यू है उसके 2 एंड होते हैं, फ्रंट एंड एंड रियर एंड। तो जो डेटा इंसर्शन होता है वो कौन से एंड पे होता है? रियर एंड पे होता है। फ्रंट एंड पे तो डिलीशन किया जाता है, इंसर्शन कहाँ होगा? रियर एंड पे इंसर्शन होगा। तो इसका आंसर होगा रियर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिलीशन टेक्स प्लेस इन ए क्यू। क्यू में डिलीशन कैसे होता है? तो क्यू में डिलीशन होता है फ्रंट एंड पे, है ना। क्यू में डिलीशन होता है फ्रंट एंड पे। तो इसका भी हम एक एग्जांपल दे के बता सकते हैं और साथ में इसकी एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। एल्गोरिथम में क्या होगा? हमें क्या करना है? डिलीशन करना है। तो पहले तो ये चेक किया जाएगा कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो अंडरफ्लो रिटर्न होगा। अगर एम्प्टी नहीं है, मीन्स अगर एम्प्टी है तो ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा? जो क्यू के फ्रंट में जो डेटा है वो एक्सेस कर लिया जाएगा और फ्रंट को 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा, 1 स्टेप आगे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था डेटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर वगैरह थे, और नॉन प्रिमिटिव हमने 2 टाइप के डेटा टाइप देखे थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, और नॉन लीनियर में ट्रीज, ग्राफ, टेबल्स वगैरह थे। तो ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। नेक्स्ट है स्टैक इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। स्टैक जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टैक किस पे काम करता है? लीफो पे, है ना। स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो आखिर में जो इंसर्ट हुआ है एलिमेंट वो सबसे पहले बाहर आएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में जो इन हुआ है
वो सबसे पहले आउट होगा और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था उसका नंबर सबके लास्ट में आएगा, क्योंकि जो स्टैक है उस पे वन एंड ही होता है जिस पे इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ ऑपरेशन होते हैं, है ना। इसलिए स्टैक इज बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एल्गोरिथम ऑफ पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन मीन्स स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। तो हमें इसकी एल्गोरिथम बतानी है पुश ऑपरेशन के। तो पुश ऑपरेशन के एल्गोरिथम के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टैक फुल है कि नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसमें डेटा को डालना है। तो अगर स्टैक फुल है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, तो नल जो है वो रिटर्न होगा। लेकिन अगर पुश जो स्टैक है वो फुल नहीं है, मीन्स उसमें स्पेस है, तो टॉप को एक इंक्रीज कर देंगे और जो नया टॉप बना है उसमें डेटा को इंसर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इंसर्शन टेक्स प्लेस इन ए क्यू। क्यू में इंसर्शन कैसे किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है इंसर्शन, रियर एंड पे किया जाता है। इसका एक एग्जांपल दे देंगे और इसकी एल्गोरिथम है बहुत छोटी सी, वो लिख देनी है कि अगर क्यू फुल है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर क्यू फुल नहीं है तो रियर को एक जो स्टेप है वो आगे कर देंगे और जो न्यू रियर बना है क्यू का उसमें डेटा को इंसर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कंसेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट। हमने दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसमें की थी, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो बबल सॉर्ट है वो किस तरह से काम करती है, उसका हमें एग्जाम्पल भी बताना है। तो बबल सॉर्ट में क्या था, बबल सॉर्ट में पहले दो एलिमेंट को कंपेयर किया था। अगर पहला दूसरे से छोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा छोटा है तो उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। फिर दूसरे और तीसरे को करेंगे, फिर तीसरे और चौथे को करेंगे, ऐसे करते करते एक पास होगा। और एक पास में जो फर्स्ट पास होगा उसमें क्या होगा, जो लार्जेस्ट नंबर है वो एंड में चला जाएगा। मीन्स एक पास में जो एक एलिमेंट है वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर करेंगे दूसरा पास, दूसरे पास में भी सेम प्रोसीजर होगा और फिर सेकंड जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा सॉर्टेड एरे में। ऐसे करते करते पूरी जो है लिस्ट वो सॉर्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो यहाँ पे फिर सिलेक्शन सॉर्ट का पूछा हुआ है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या किया था, सिलेक्शन सॉर्ट में ये था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने अनसॉर्टेड एरे है उसमें जो पहली पोजीशन का एलिमेंट है, एक तो हम उस पे फोकस रखते हैं और दूसरा उस एरे में स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं कौन सा है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को पहले वाली पोजीशन पे जो नंबर है उससे इंटरचेंज कर देंगे। तो ऐसे करते करते जितने भी पास उसमें होंगे हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएंगी। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो जो क्वेश्चंस थे उसमें नेक्स्ट है क्यू वर्क्स ऑन डैश टेक्निक। क्यू किस सिद्धांत पे काम करता है, तो क्यू किस पे काम करता है, स्टैक किस पे काम कर रहा था, लीफो पे। तो क्यू किस पे काम कर रहा है, फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले बाहर आएगा। तो इतने ही क्वेश्चंस थे जो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले हैं और डेटा स्ट्रक्चर में यही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से, यही है कि स्टैक क्या होता है या स्टैक पे ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, पुश की एल्गोरिथम लिखो, पॉप की एल्गोरिथम लिखो, पुश ऑपरेशन कैसे होता है, क्यू पॉप ऑपरेशन कैसे होता है विद एग्जांपल बताइए, या फिर क्यू क्या होता है, क्यू में कौन से एंड पे क्या होता है, या क्यू की जो एल्गोरिथम है वो बतानी है, या फिर जो हमें दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम दी है उनके बारे में बताना है, या फिर डेटा टाइप के बारे में बताना है, या फिर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। तो डेटा स्ट्रक्चर वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें सारे यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं, इनको समझ लेना है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया है। जितना हमने सिलेबस कवर किया था डेटा स्ट्रक्चर का, तो सारे क्वेश्चन उसी में से कवर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।